हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3 करेंगे। 1 और 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरा का पहला देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद क्या करना है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। चलिए बनाते हैं, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगी। तीसरा का पहला प्रश्न देखो, पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, समझते चलना है आपको। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, हमको संख्या पता नहीं है कि वो दो संख्या कौन है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है बच्चों, ये हम मान लिए। इसके बाद क्या करना है बच्चों, और आगे पढ़ते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या हमारा y और पहली संख्या हमारा x। वही कह रहा है कि जो पहली संख्या x जो है ना, वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या यानी y का 3 गुना है। समझ में आ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, x जो है वो बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या y का 3 गुना। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y को 3 से करेंगे तो 3y। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसको देखो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, देखो शुरू में हमारा क्या दिया हुआ था कि देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर घटाओगे तो वो होता है हमारा अंतर। अब हमको ये समझ में आएगा यहाँ पे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर अगर 26 दिया हुआ है, यानी कि हमको तो पता नहीं है ना कि पहली संख्या बड़ा है कि दूसरी संख्या बड़ा है, तो हम बोलेंगे पता है। कैसे पता है, यहाँ देखो, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या बड़ी होगी ना, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26 दिया हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो पहली संख्या बड़ा हो गया, हमको पता चल गया। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। क्लियर है बच्चों, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब ध्यान देना थोड़ा सा, एक स्टेप और हो जाएगा। देखो x प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है x का मान, एक आप इक्वेशन बना लीजिए, x बराबर कुछ ले आना है। देखो x बराबर हम यहाँ पे 3y ले आए हैं, तो हमको आगे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैठाएंगे। अब ध्यान देना, देखो समीकरण 2 दिख रहा है यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं बच्चों, बाद में दिखा देंगे यहाँ तक। ठीक है, देखो समीकरण 2 हमारा ये दिया हुआ है, समीकरण 2 लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 36। तो समीकरण 2 हमारा ये हो गया। तो समीकरण 2 में 1 का मान रखना है इसमें आपको, रखने पर। तो चलो समीकरण 1 का मान इसमें बैठाएंगे, हम रखना है इसी में ना। तो देखो x बराबर, ये देखो x बराबर कितना दिया है, 3y। तो x का जगह हम लिख देंगे 3y, और ये माइनस का माइनस, और ये y का y यही हो जाएगा, बराबर का बराबर, 36 का 36। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो 3y में से 1y, देखो इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा रहता है, तो 3y में से 1y घटाओगे तो बच जाएगा आपके पास 2y बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और बढ़ेंगे, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 का 36। देखो ये 2y जो दिख रहा है आपको ना, ये क्या लिखा हुआ है, 2 गुना y है, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, 2y का मतलब होता है। ठीक है, तो y यहीं कर दिए, बराबर यहीं कर दिए, 36 यहीं कर दिए। अब देखो ये 2 जो गुना में है, अगर बराबर के ये साइड जाएगा तो भागा में हो जाता है। समझ में आ गया। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 2 से 18 यानी कि y बराबर 18, 18 दूना का 36 होता है ना, तो y का मान कितना आ गया, 18 आ गया। आपको निकालना है x का मान। देखो y का मान इस समीकरण कहीं में बैठा दो, x का मान आपका आ जाएगा। चलो y का मान समीकरण 1 में बैठा है कि 2 में बैठा है, ये आप बताइएगा। चलिए हम किसी में बैठा देते हैं, तो चलिए 1 में बैठा देते हैं, छोटा दिख रहा है।
तो y का मान यहाँ लिख लेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 देखो यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 3y, यहाँ कर देना है x बराबर, और 3y है यानी कि 3 गुना y है, तो 3 गुना y का मान देखो 18, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो x बराबर 18 तिया 54। सो फाइनली बच्चों यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि एक तो हम रैखिक समीकरण बना लिए, साथ ही साथ समीकरण बनाने के साथ प्रतिस्थापन विधि से इसका x और y का मान निकाल लिए। इतना ही हमको करना था। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। तीसरा का दूसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरा का दूसरा दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण है में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक रैखिक समीकरण बनाना है, साथ ही साथ x और y का मान ज्ञात करना है। तो दो कोण बोला है, अब दो कोण हमको तो पता नहीं है ना, तो दो कोण आपको मानना पड़ेगा, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। तो बड़ा कोण आपका हो जाएगा x, छोटा कोण हो जाएगा y, मानना तो पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए प्रश्न, दो संपूरक कोण का कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा जो है छोटा से 18 अधिक है, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे बराबर 18। समझाते चलेंगे, देख लीजिए प्रश्न हट रहा है। तो बच्चों हमको तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि बड़ा कोण और छोटा कोण, चलो मान लेते हैं। माना कि आपको भी एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, ठीक ना, सीरियस नहीं होना है। माना कि बड़ा कोण बराबर, कुछ भी मान सकते हैं, x मानिएगा तो अच्छा लगेगा, मैथ्स है। छोटा कोण बराबर y, देखो यहाँ तक क्लियर था। बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, हम क्या किए, मान लिए। मानने के बाद क्या करना है, एक चीज़ आपको याद रखना है, वो चीज़ क्या है, बस यही है। वो चीज़ ये है कि दो संपूरक, यहाँ पे बात हुआ था संपूरक, शायद हिंदी गलत हो सकता है। दो संपूरक कोण का योग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो संपूरक कोण का योग बराबर होता है 180 डिग्री, ये आप रट लीजिएगा। चलिए अब ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, और दो संपूरक कोण हम यहाँ पे मान लिए हैं, बड़ा कोण x और छोटा कोण y, यानी एक कोण हमारा ये है और दूसरा कोण हमारा ये है। तो दोनों कोण का योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि x जोड़ y, ये दोनों को जोड़ दिए यानी कि योग। तो वही ना बोला है कि दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो दो संपूरक कोण यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको मान लो तुम समीकरण 1। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से फिर समझना है। देखो बड़ा कोण कितना है, x, छोटा कोण y है। प्रश्न में बोला था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आप लोग दो भाई होते हैं, आपका भाई मतलब कि आप जो हैं छोटे भाई से 18 साल अधिक हैं, ठीक है। तो आप में से छोटा भाई को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा ना। तो वही होता है कि बड़ा में से छोटा घटा देंगे। तो बड़ा है x माइनस छोटा कौन है y, बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 2। मत बोलिएगा कि कैसे कैसे कर दे रहे हैं, वैसे ही किए। बड़ा कौन छोटा कौन से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कौन में से छोटा कौन घटा देंगे तो 18। या फिर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो समझो, यहाँ देखो एक स्टेप समझाने के लिए है। कह रहा है कि बड़ा कोण, प्रश्न दिया था ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, देखो छोटा कोण क्या है हमारे पास, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। तो छोटा कोण हमारा y था, देखो ये y, छोटा कोण जोड़ 18, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक था, बराबर कौन था, x था, यही ना होता है। अब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो वही चीज़ आएगा। देखो यहाँ पे तुम कर दो 18 कर दो, यहाँ बराबर x कर दो, और ये y इधर ले जाओगे बराबर के, तो x माइनस वाई। देख रहे हो x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18, वही चीज़ आ गया ना। क्लियर है। बस प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बस यहीं तक। अब करना क्या है बच्चों, थोड़ा सा समझ लेना है। देखो समीकरण 1 या 2 कुछ भी ले सकते हो। चलो समीकरण 2 देख ले, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि आपको यही कहता है कि एक इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, x बराबर मान निकालना पड़ेगा। तो हम x बराबर मान निकाल लेंगे और उसको बैठा देंगे। समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू, यानी x बराबर 180 का 80 यही हो गया,
ई प्लस का वाई बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का वाई। समीकरण 3 मान लो। 1 2 3 क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बच्चों समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अब ध्यान से समझना, समीकरण क्या करो तुम यहाँ पे, अब इस समीकरण 3 का मान जो है ना बच्चों, कहाँ रखो, 1 में मत रखो, क्योंकि 1 से ही तो हमारा ये आया है। समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा, समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो 2 में है x माइनस वाई बराबर 18। चलिए x बराबर कितना मान निकाला है बच्चों, 180 माइनस वाई, तो x का जगह लिखेंगे 180 माइनस का y बराबर y, ये y लिख दिए बराबर का 18। ज़्यादा स्पीड नहीं ना हो रहा बच्चों, माफ़ कीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे बोलेंगे तो थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ध्यान से समझना। 180 यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। समझ में आता है ना। एक स्टेप और बढ़ेगा, 180 को यहीं छोड़ दो, ई बराबर को यहीं छोड़ दो, ई -2 को भी यहीं छोड़ दो। 180 उतार दिए, बराबर की साइड 18 है तो बराबर के ये साइड आ जाएगा तो माइनस का 18, क्योंकि ये प्लस में था। अब देखो माइनस का 2y बराबर की साइड है, बराबर के ये साइड जाएगा तो प्लस का 2y। प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, छिपा रहता है। ध्यान से समझना, 180 में से 18 घटाओगे तो 8 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 8 2 10 7 1 8, 162। 2y बराबर 162। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y बराबर 162, तो y बराबर हो जाएगा 162 बटा, ये गुना में था ना, तो ये बताया था ना कि नीचे चला जाएगा, तो 2 6 2 8 16 2 1 2, यानी कि y बराबर 81। y बराबर 81 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 2 3 4 5 कहीं पे भी रख दो, आपका आ जाएगा। चलो y का मान हम कहाँ रख दें, देखो y का मान, देखो y का मान समीकरण समीकरण किस में रख दे, चलो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, वही चीज़ आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई की जगह यहाँ पे बैठाएंगे ना 81 बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180, यहीं पे हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 81 बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का 81। अब x बराबर थोड़ा सा ऊपर, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 9 और 17 1 18। सो फाइनली बच्चों y बराबर 81, x बराबर 99 हमारा आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तीसरा का तीसरा देख लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखो इसमें दिया क्या है, ध्यान से समझिए, प्रश्न हट जाएगा, आप प्रश्न सामने रख के देख सकते हैं, ठीक है। बुक होगा आपके पास। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, इंडियन टीम है हमारे पास। टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, ठीक ना, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीद रहा है, और फिर 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीद रहा है। यहाँ से हमारा 2 समीकरण बन जाएगा, उसको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर देना है, जिससे हमारा बल्ला और गेंद का मूल्य आ जाएगा। तो चलिए बनाना कैसे है देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, चलिए मान लेते हैं। माना कि हमको तो पता नहीं ना है कि एक बल्ला का प्राइस कितना है, यहाँ तो डायरेक्ट 7 बल्ला और 6 गेंद दिया हुआ है। तो माना कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले की रुपए यानी कीमत 100 रुपया मान लेते हैं, और एक गेंद था ना, तो एक गेंद की कीमत यानी रुपया y रुपया मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोला गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। हमको आप ये चीज़ बताइए कि अगर एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है तो 7 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा, 7 गुना x।
एक समोसा का दाम 5 रुपया, तो 2 समोसा का दाम 2 पचे 10, यानी कि दोनों को गुना कर दिए। तो यहाँ पे भी वही होगा, एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7 गुना x यानी कि 7x। प्रश्न में यही दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया हुआ था कि 7 बल्ले की कीमत, तो 7 गुना x यानी कि 7x जोड़ एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद दिया हुआ था यानी कि 6 गुना y यानी कि 6y। ठीक है, तो बल्ला और गेंद टोटल इतना हमारा योग होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 3800 रुपया में खरीदा है। समीकरण 1 आपका बन चुका है। दूसरा कंडीशन बच्चों, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी हैं। 3 गेंदे हैं ना, एक सेकेंड, 3 बल्ले हैं, सॉरी। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3 गुना x यानी कि 3x जोड़ 5 गेंद, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 5 गेंद की कीमत 5 गुना y यानी कि 5y। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 1750 रुपया में, जो कि प्रश्न में दिया है कि खरीदा था। समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। 2 समीकरण आ चुका है। एक प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है बच्चों कि हमको क्या करना है, x बराबर हमको एक इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 से, हमेशा समीकरण 1 ही नहीं लेते थे, तो समीकरण 1 से 7x + 6y बराबर 3800। अब ध्यान क्या देना है बच्चों, 7x को यहीं छोड़ देना है, बराबर यहीं छोड़ देना है, 3800 यहीं छोड़ देना है। सब चीज़ वही है, बस ये प्लस का 6y यहाँ पे नहीं लिखे हैं। जब प्लस का 6y यहाँ नहीं लिखे हैं तो बराबर के ये साइड जाएगा, तो माइनस का 6y। ध्यान दीजिएगा, x बराबर छोड़िए, यहाँ पे लिख देते हैं, तो हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस का 6y। देखो x बराबर, हमको तो x का मान निकालना है ना, 3800 माइनस 6y ऐसे हो गया। 7x है, बोले थे ना कि गुना में है तो बराबर की साइड जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, बाद में दिखा देंगे बच्चों। समीकरण 1 2 3 दिख रहा है आपको? अब ध्यान समझिएगा। चलो देखो, 3 का मान क्या करोगे, जब 3 का मान तुम समीकरण 2 में रख कर बनाओगे ना बच्चों, तो बन जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि यही कहता है, x का मान अगर आप निकाल लिए, समीकरण 1 से हम निकाले हैं ना, समीकरण 2 से भी हम x का मान निकालेंगे। देखो कैसे करना है, थोड़ा समझना। ये मत बोलना कि अब ये कौन सा नियम है, कुछ नियम नहीं है। ये x का मान आ गया, हम निकालते थे और फिर इस x को इसमें बैठाते थे 2 में, जैसा करते आ रहे थे। इसमें भी वही चीज़ कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से भी हम क्या करेंगे, 1 से तो निकालें, 2 से भी हम x का मान निकालेंगे। देखो यहाँ देखना ना, 3x + 5y बराबर 1750। 3x बराबर 1750 माइनस का 5y बराबर कैसे हट गया, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा ये 3। चलो मान लो समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, बन गया, आपका प्रश्न बन चुका है। x बराबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इतना, और x बराबर हमारा दिया हुआ है इतना। ये दोनों तो हमारा इक्वल दिख रहा है ना, दोनों तो x ही है ना, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं। ये भी x है, ये भी x बराबर दिया हुआ है, ये भी x बराबर दिया हुआ है, यानी दोनों x है, तो दोनों आपस में बराबर होगा ना। बराबर कर देते हैं। x बराबर कितना दिया हुआ है कि 3800 माइनस का 6y, देखो ये वाला लिख रहे हैं, बटा का 7। ई एक्स लिख दिए और ई भी एक्स है, यानी दोनों तो बराबर ना होगा, तो दोनों एक्स को बराबर कर दे रहे हैं, यानी x 1750 माइनस 5y बटा में कि 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा लंबा होगा, ऊपर कर देते हैं, इसको सॉल्व करना है। कैसे बनाएंगे, गुना करते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर बीच में रहेगा, बीच में बराबर है तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, एक्स वाई का मान निकालने के लिए। ठीक है, चलो इसको इससे गुना करेंगे। देखो ये पूरा को इससे कर रहे हैं, यानी कि 3800 गुना 3 यानी 0 0 8 3 के 24 3 3 9 2 11 माइनस का माइनस 6 3 18 वाई गुना करने आता होगा, बीच वाला बराबर यहीं। इसको अब इससे करेंगे 7 से, 7 0 0 7 5 35 सती 49 50 51 52 7 एकम 7 और 3 7 एकम 7 और 5 12।
ठीक कर रहे हैं ना, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×1 = 49 और 1 50 हो जाए। उसके बाद हो जाएगा 7×5 = 35y। ठीक है, चलो y को एक साइड कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो 11,400 माइनस 12,250 बराबर माइनस का 35y प्लस का 18। ठीक है बच्चों, चलो इसको घटाते हैं। देखो प्लस का 11,000 और माइनस का 12 कुछ समथिंग है, तो ये बड़ा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 8 4 12, एक और एक 2, 850 आ रहा है क्या, 0 5 8 4 12, एक और एक 2, 850 आ गया माइनस का। 18 में से 35 घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, यानी कि 8 7 15, 2 और 1 3, माइनस माइनस कट गया, यानी कि 17×5 = 85। y का मान आ गया 50। ठीक है बच्चों, अब y का मान समीकरण किस में रखें, किसी में भी रख दो, आ जाएगा। किस में रखें, चलो इसको यहाँ पे देख लो एक सेकेंड। चलो y का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, तो हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुना, देखो 5 गुना y की जगह 50। समझ में आ रहा ना बच्चों, देखो y का मान जो है ना 50, समीकरण हम 4 में रख रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर दिया हुआ था ना, x बराबर 1750 ये लिख दें यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे उतार दें, और ये 5y है तो 5 गुना y की जगह 50 और बटा का 3। ठीक है बच्चों, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो x बराबर 1750 माइनस 50 25 250 बटा 3। तो 1750 में से 250 घटाएंगे तो हो जाएगा 1500, 15 2 1750 और बटा 3, 3×5 = 15, कितना आ गया 500। सो फाइनली बच्चों y बराबर 50 और x बराबर 500 आ चुका है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, थोड़ा सा फ़ोन घुमाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। तीसरा का चौथा, देखो बच्चों, एक नगर में, नगर मतलब शहर, नगर मतलब डगर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस लाइन को छोड़ दीजिए, भूल जाइए क्या था, कुछ नहीं था। आगे देखिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक ना। देखो बात यहाँ पे हो रहा है नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा बात हो रहा है ना, और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा, यही ना है। यहाँ पे देखो नियत भाड़ा और साथ ही साथ अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित की जाती है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना है। नियत भाड़ा तथा, देखो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को बनाते हैं, दिखाएंगे एक बार और। शायद यहाँ पे वीडियो पॉज किया हुआ था या समझ में नहीं आया बच्चों, लेकिन फिर से देख लीजिए आप। देखो हम यहाँ पे माने हैं, कुछ किए नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, ये हम मान लिए हैं और कुछ नहीं किए, हमको यही दोनों निकालना था। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर कीजिए, देखो दिया हुआ है ना कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा तो है ही, जैसे कि 105 रुपया ले रहा है टोटल ना, तो नियत भाड़ा तो ले रहा ही है, साथ में अतिरिक्त चली गई दूरी। देखो 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए 105 रुपया ले रहा है वो, ठीक है। 10 किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपया ले रहा है। उतना कन्फ्यूज मत होइए, आपको नियत भाड़ा भी देना है और अतिरिक्त भाड़ा भी देना है। तो नियत भाड़ा हमारे पास x हो जाएगा और अतिरिक्त चली गई कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 गुना y कर देंगे बराबर 105। नहीं समझे, देखिए यहाँ पे देखो प्रश्न में दिया हुआ है ना कि जैसे कि एक सेकेंड, हाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि नियत भाड़ा के साथ साथ अतिरिक्त भाड़ा भी ले रहा है। तो प्रश्न में दिया हुआ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया ले रहा है, समझ गए। तो ग्राहक नियत भाड़ा तो ले ही रहा है, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है उसका भी नहीं ले रहा है, तो हो जाएगा नियत भाड़ा 100 रुपया प्लस अतिरिक्त कितना चला है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अगर y रुपये लेता है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y,
बराबर, वही मिलाकर टोटल दिया हुआ है 105 रुपया। ये मत कर दीजिए कि 10 किलोमीटर के लिए सिर्फ 105 रुपया है, नहीं, 10 किलोमीटर ये तो किलोमीटर के हिसाब से हो गया और साथ ही साथ नियत भाड़ा भी तो है, दोनों है। समीकरण 1। समीकरण 2 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया ले रहा है। तो आप ये मत कीजिएगा कि हाँ 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर का तो 15 वाई होगा ही, उसका सिर्फ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नियत और किलोमीटर दोनों, क्योंकि अतिरिक्त प्रश्न में बोला है। तो नियत भाड़ा 100 रुपया प्लस 1 किलोमीटर का दाम वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर का दाम 15 गुना वाई, ये दोनों मिलाकर हमारा दिया हुआ है बच्चों 155 रुपया। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मान निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस का 10y, समीकरण क्या हो जाएगा 1 2 3। थोड़ा सा ऊपर कर दें, यहाँ पे समझा दें, देखो यहाँ पे समझ लो। देखो x का मान, ये x का मान समीकरण किस में रखोगे, 1 से ना आया है ये x, तो 2 में रखेंगे। तो 2 में 2 कितना है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x के जगह देखो, x के जगह कितना है 105 माइनस का, थोड़ा सा ऊपर बच्चों कर देते हैं, हाँ 105 माइनस 10y, x के जगह बैठा है इसको, क्योंकि x बराबर इतना है, प्लस का प्लस 15y यहाँ से हो जाएगा बराबर 155। ठीक है बच्चों, देखो 15y में से 10y घटा दोगे, प्लस का 15 में से माइनस का 10y यानी कि 5y बराबर 155, प्लस का 105 इधर आएगा तो माइनस का 105, 5y बराबर 155 में से 105 घटाओगे तो 0 5, कितना आ जाएगा 105, तो y बराबर 5 दहिया के 50। ठीक है, y जब आ गया तो y का मान कहीं पे भी रख दीजिए। चलो y का मान समीकरण किस में रखें, चलो 1 में रख देते हैं। तो 1 दिया हुआ देखो, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10 गुना y के जगह 10 बराबर 105, x प्लस 10 दहिया का 100 बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 100 बराबर। सो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट 2 प्रश्न बच रहा है, इसकी अगली पार्ट में मिल जाएगी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा स्पीड हो सकता है आज के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू।